नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपना कर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण ये जो YouTube चल रहा था उसमें बाधा आ गई थी, तो ये दूसरा YouTube ये तैयार किया जा रहा है। तो ये 4 से 21C रहेगा और वो 4 से 21B, तो 4 से 21B और C एक ही साथ देखने की जरूरत है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जब भी देखें तो 4 से 21B C एक ही साथ का है, क्योंकि 2 टुकड़े में हो गया है तकनीकी व्यवधान के कारण। तो ये बताया जा रहा था कि आदरणीय मोदी जी और बीजेपी के द्वारा जो यूट्यूबर्स हैं उनका नाम लेना तो उचित नहीं है, एक आध बार नाम बताया भी गया था। तो वो क्या करते हैं कि जब भी कोई घटना होती है, CAA पर इतनी हिंसा हुई, बंगलौर में हिंसा हुई, चीन के विषय में भी, और चीन के विषय में जब बातें करते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत जो भी उनको बताना होता बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते देश को, मुल्क को, कि जो नेहरू था, भारत अपने ही देश के प्रधानमंत्री की क्षमता में अपने ही देश के साथ, अपने इस भारत के साथ कितनी बड़ी गद्दारी की। जैसा कि भारतीय अवाम ताकत दल ने पिछले एपिसोड में बताया था कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है या वाम दल है, वो यानी नरसंहार, लोगों की सामूहिक हत्या के आधार पर ही अपना दल के आधार पर ही अपने दल का विस्तार करती है और वो कब्जा करती है। तो चीन में इसने 10 करोड़ लोगों को मरवा करके चीन पर कब्जा किया था। तो इस नरसंहारी विस्तारवादी या विस्तार के लिए आक्रमण करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी से भयभीत होकर के तिब्बत और नेपाल और कुछ लोग कहते हैं बर्मा भी भारत में विलय चाहते थे। नेपाल को तो मिलने नहीं दिया और तिब्बत को चीन के हवाले कर दिया इस गद्दार नेहरू ने। देखिए, तिब्बत
यदि मान लीजिए वो भारत में विलय भी नहीं करता और यदि चीन उस पर कब्जा नहीं करता, तो भारत और चीन के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि से एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है। और तिब्बत के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और अहिंसा को बहुत मानते हैं। ऐसे अहिंसा के मानने वालों की हत्या की उस कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने, और नेहरू ने कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से हत्या करवाई। और भारत के खिलाफ इस गद्दार नेहरू जो है वो उसको मशविरा करता रहा अपने दुश्मन चीन को कि इस पर कब्जा करो तिब्बत पर, लेकिन जब मैं कहूँ तब करो। कब कहूँ कि अभी तुमको माने चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवाना है, और यदि इस तरह से आक्रमण करोगे तो यह अमेरिका ब्रिटेन बहुत प्रखर विरोध करेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा। तो पहले तुमको माने चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य वो बनवा देते हैं, इसके बाद कब्जा करो। तो इसने उस चीन को जो विस्तारवादी चीन था उसको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवाया नेहरू ने। और तब इसके बाद बताया कि अब इसके बाद ये बिल्कुल उपयुक्त समय है, वो आक्रमण करके कब्जा कर सकते हो। इसके पहले तिब्बत का एक प्रतिनिधि मंडल आया था मिलने के लिए नेहरू से। उस प्रतिनिधि मंडल से वो तब तक नहीं मिला जब तक कि लिखित रूप से, और उसके पत्र को एक गद्दार था कोई के.एम. पनिकर करके, उसको विशेष दूत बन करके के.एम. पनिकर, वो भी गद्दार था इस देश का, के.एम. पनिकर को वहाँ भेजा बीजिंग भेजा। पहले पिकिंग उसको बोलते थे। तो लिख करके लिखित रूप में नेहरू ने तिब्बत को वो चीन के हवाले किया। और समाचार तो इसका भी है कि जो चीनी सेना तिब्बत के लोगों को मार रही थी और वो कब्जा कर रही थी, तो उस नरसंहारी और तिब्बत के लोगों को मारने वाली चीनी सेना के लिए इसने चावल भी भिजवाए थे गद्दार नेहरू ने। तो बहुत बड़ा गद्दार था। नेपाल को मिलने नहीं दिया, भूटान को मिलने नहीं दिया, बर्मा को मिलने नहीं दिया, और इसके बाद फिर वो वहाँ के चीन के वहाँ के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर चाउ एन लाई को भारत में बुला करके हिंदी चीनी भाई भाई का एक धोखेबाजी वाला नारा और माहौल बनवाया। इस माहौल के पीछे ये नेहरू ने चीन के द्वारा भारत की पीठ में छुरा घोंपवाया, और वो इधर हिंदी चीनी भाई का नारा लगा, और उधर जो है उधर चीनी सेना भारत में घुसी। और उसी के बहाने इस गद्दार नेहरू ने भारत का अक्साई चीन सहित 42,000 वर्ग मील जो है चीन को अर्थ में दिया। और इसीलिए वो जो है जब से वो प्रधानमंत्री बना, मैंने 1946 से अपनी फौज के लिए, अपनी सेना के लिए एक सुई तक भी वो बनने नहीं। तो चीन को लेकर बड़ी गद्दारियां हैं इस वो नेहरू की। सच्चे अर्थों में कहा जाए तो ये नेहरू जो है अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का
बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था और हमारे देश का, हमारे मुल्क का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार था। ऐसे को ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जब चीन की बात आती है, नेहरू के उस गद्दार नेहरू के गद्दारियों को के विषय में एक शब्द भी नहीं कहते हैं। मोदी जी के बीजेपी के द्वारा लगाए गए यूट्यूबर्स के द्वारा, और वो यूट्यूबर खास करके वही पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, ऐसे लोग। भारतीय जनता दल का अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये कहना है कि जब तक इन देश के दुश्मनों का परिचय नहीं कराया जाएगा, ये कितने खतरनाक और गद्दार हैं, और इनके जेएनपीसी तो इन्हीं खतरनाक दुश्मनों का गुणगान करवाती रही। इनका गुणगान करो, इनकी पूजा करो। अब तो ये पूजा तो नहीं करते हैं, लेकिन उनके खतरनाक गद्दारी को मोदी के जितने भी सिपह सालार हैं वो छिपाते रहते हैं। तो ये कम गद्दारी नहीं है अपने मुल्क के खिलाफ मोदी जी की और बीजेपी। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझ लें, यह देश की आज़ादी की दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है। इन देश के दुश्मनों जो कि अंग्रेज तो चले गए, सफ़ेद अंग्रेज चले गए, जो काले अंग्रेज हैं, ये हमेशा जो है हमारे भारतीय समाज को बांटने वाले, भारतीय समाज को तकलीफ देने वाले, नफरत, हिंसा, तनाव को ये फैलाने वाले भी, हिंसा करवाने वाले भी, और एक जो जेएनपीसी थी, वह तो क्या है, अल्पसंख्यक मुसलमान। हालांकि उन अल्पसंख्यक भारतीय भाई बहनों को इसने छला, कोई राहत नहीं दिया, सिर्फ उनको भुलाव में रखा। और ये सच्चर कमेटी जो उसने गठित करवाई थी, वो चीख के बोलती है। तो अल्पसंख्यक मुसलमान बोल करके फिर दलित, और इसके बाद फिर जो है गरीब, और फिर सेकुलरिज्म से, ये 4-5 शब्दों के मुखौटों के नीचे इस देश को लूटना, सारी संस्थाओं को बंधक बनाना, और हमारे आम भारतीय भाई बहनों को दोजख की, नरक की जिंदगी देना, और हमारे देश को कमज़ोर से कमज़ोर बांट के रखना। इतना खतरनाक दुश्मन आप इतिहास में आप ढूंढेंगे, कहीं नहीं मिलेगा। तो ये बोलते रहे, और फिर जब अब उनके बाद जो उनके जो छोटे मियाँ भाई हैं, इनकी सारी इस तरह की यानी जो है वो कारगुजारियों को ढकना, छिपाना, और एक जो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की अफीम सुखा देना कुछ हमारे भारतीय समाज के एक तबके को। तो संक्षेप में ये बताया जा रहा है कि ये जो ताकतें हैं, ये समाज विरोधी है, भारतीय समाज विरोधी है। इसलिए जितने भी इनके लिए जिसने देश के खिलाफ गद्दारी की है, उससे इनको मतलब नहीं है। बराबर इनके जितने भी समर्थक आप देखेंगे उस पर यूट्यूब पर जो आता है, हिंदू विरोधी। नेहरू के भी विषय में थोड़ा बहुत कहते भी हैं, बस इसलिए कि वो हिंदू विरोधी। इस तरह के कहने वालों को
जरा हमारा मुल्क समझे, हमारे देशवासी समझे, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम समझे कि जो ये कहता है कि ये हिंदू विरोधी है, ये इस्लाम विरोधी है, ये ईसाई विरोधी है, ये इस विरोधी है, निश्चित है कि वो समाज विरोधी की बात करता है। देखना इस बात का है कि वह देश विरोधी है और हमारे भारतीय समाज का विरोधी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये आदरणीय मोदी जी और बीजेपी के द्वारा जो ये प्रयास है, जो उनकी साजिश है कि जीएनपीसी के गद्दारी वाले जो है कारनामों को ढकना। देखिए ना, बीजेपी ने जो हवा खड़ा किया है राहुल के खिलाफ, क्या कि राहुल देश के साथ नहीं रहते हैं और इन बातों पर राजनीति करते हैं, सरकार के साथ नहीं देते हैं, या उनको समझ नहीं है, वो अकल के कच्चे हैं, नासमझ हैं या पप्पू हैं। बस इस हवा के पीछे असली साजिश क्या है कि राहुल इस देश के लिए कितना खतरनाक है, कितना बड़ा देश का दुश्मन है। डोकलाम के मुद्दे पर जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा गौर से इसको समझें, देखें कि उस दुश्मन चीन के साथ जब युद्ध जैसी स्थिति या तरह थी डोकलाम के मुद्दे पर, जब दो साल पहले, तो उसी हमारे दुश्मन नंबर 1 चीन के दूतावास से रात को 12 बजे चोरी छिपी मिलता है। साला गाली नहीं देना चाहिए, आई एम सॉरी, मिलता है। लेकिन जान लीजिए, ये देश के गद्दार इस गाली तुम्हारे खैर देना ही नहीं चाहिए, और लेकिन उससे 1000 गुना कुकर्म है इनके, उसकी बात इस मुल्क के खिलाफ यही का खाते हैं। राहुल और सोनिया प्रियंका इसी देश का खाती है और इसी देश की थाली में छेद करते हैं सब जीएनपीसी वाले। राहुल भी, प्रियंका भी, सोनिया भी उसका, और छेद करते आ रहे हैं उसका वो नेहरू, इंदिरा और राजीव सब। तो इन देश के गद्दारों को समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी दुख की बात कि आज भी जो है ये चैनल वाले इनको गद्दार नहीं कर रहे। खैर चलिए, कोई बात नहीं है। अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भारतीयता के आधार पर एक किया जाएगा और एक करना है, और वो इसमें शरीक भी हो रहे हैं। वो बहुत इस तरह के समाचार भी आ रहे हैं। और जिस वक्त हम हमारे देश के लोग पूर्णतः अपने को भारतीय समझ करके, जरा भी इस दिमाग में नहीं रहेगा कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या क्षत्रिय, ब्राह्मण, बंगाली, तमिल हैं, हम सिर्फ भारतीय, तभी जाकर के इन देश के दुश्मनों को पहचान भी पाएंगे और इनका बहुत अच्छे से इंतजाम, मत पेटी पर इनको शून्य मिले, ये मन में ठान करके इनका सर्वनाश। वहीं से हमारे देश की दूसरी आज़ादी की शुरुआत हुई। इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।